हेलो एवरीवन, आज हम सुनेंगे हाल ही में आई मूवी रूही की कहानी। रूही एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने और मेन रोल में है राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं रूही की कहानी। फिल्म के शुरुआत में हम भोड़ा पांडे और कटन्नी से मिलते हैं, जो कि बागड़पुर के निवासी थे और एक क्राइम रिपोर्टिंग का काम करते हैं। ये दोनों किसी गुनिया बॉस के लिए काम करते थे, जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था। लेकिन इसके साथ ही गुनिया ब्राइड किडनैपिंग भी करवाता था। गुनिया अपने गुंडों की मदद से लड़कियों को किडनैप करके उनकी शादी उस लड़के से करवाता था जो गुनिया को पैसे देते थे। इस काम में भोड़ा और कटन्नी भी अपने बॉस की मदद करते थे। भोड़ा और कटन्नी एक बार अपने बॉस के कहने पर रूही नाम की लड़की को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन किडनैपिंग के बाद पता चलता है कि रूही को किडनैप करने के लिए जिस आदमी ने पैसे दिए थे वह शादी कैंसिल कर देता है। ऐसे हालात में गुनिया भोड़ा और कटन्नी से कहता है कि वे दोनों रूही को ले जाकर अंबियापुर के पुरानी फैक्ट्री में 1 हफ्ते तक रखें। 1 हफ्ते रखने के बाद वो रूही को छोड़ सकते हैं। रूही के पिता अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और हमें वहां पता चलता है कि रूही के परिवार वाले रूही की किडनैपिंग से बहुत खुश थे। करीब 1 साल पहले रूही की शादी होने वाली थी, तब कोई चुड़ैल रूही के अंदर आ गई थी। जल्द ही अंबियापुर की फैक्ट्री में भोड़ा रूही के अंदर की चुड़ैल को रूही पर हावी होते देख पाता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। कटन्नी पहले तो भोड़ा की बातों को नहीं मानता है, लेकिन कुछ देर बाद वह भी रूही के अंदर की चुड़ैल को देख पाता है। आगे हम देखते हैं कि कटन्नी को रूही के अंदर समाई उस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। जहां भोड़ा को रूही पसंद थी, वहीं कटन्नी को रूही के अंदर की चुड़ैल। इस वजह से ये दोनों ही रूही के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अगली सुबह भोड़ा एक तांत्रिक को लेकर आता है ताकि वो रूही के अंदर की चुड़ैल को निकाल सके, लेकिन रूही तांत्रिक पर अटैक कर देती है, जिससे वो तांत्रिक डरकर भाग जाता है। भागते भागते वो तांत्रिक कहता है कि ये मुड़िया पैरी चुड़ैल है और हम मूवी में देखते हैं कि जब रूही पर चुड़ैल हावी होती है तो उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। इस चुड़ैल का नाम अफजा था और ये चुड़ैल कटन्नी को पसंद करने लगी थी, जबकि रूही भोड़ा से ज्यादा क्लोज थी। भोड़ा रूही के अंदर की चुड़ैल को भगाना चाहता था, इसलिए वह कई जगह पर जाकर बाबा और तांत्रिक से मिलता था, लेकिन उनमें से कोई भी चुड़ैल को नहीं भगा पाता है। आगे हम भोड़ा को एक बूढ़ी औरत से मिलते हुए देखते हैं, जिसे मुड़िया चुड़ैल के बारे में सब पता था। वो औरत बताती है कि पुष्प नक्षत्र की पूर्णिमा पर जो दूल्हा सो जाता है, उसकी दुल्हन में मुड़िया चुड़ैल चिपक जाती है। रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उसकी शादी वाले दिन ही आई थी और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है, वो है शादी करना। इस चुड़ैल की शादी 1 साल के अंदर ना कराई गई तो ये चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन उस चुड़ैल के साथ साथ रूही की भी मौत हो जाएगी। शादी करने का सपना देखना ही इस चुड़ैल को ताकतवर बनाता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि चुड़ैल को भगाने के साथ साथ रूही को बचाने के लिए इन्हें इस चुड़ैल का कपट कन्यादान करना होगा। कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से चुड़ैल की शादी करवाई जाएगी वो पहले से ही विवाहित होगा। जब शादी के बाद उस चुड़ैल को पता चलेगा कि वो शौतन बन गई है तो गुस्से में वो इंसानी शरीर छोड़ देगी। यहाँ प्रॉब्लम यह थी, अगर मुड़िया चुड़ैल को गुस्सा आ गया तो वो अपने पति और उसकी पहली पत्नी को मार सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो बूढ़ी औरत भोड़ा को चिमट्टीपुर जाने के लिए कहती है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि इस बूढ़ी औरत को इतना सब इसलिए पता था क्योंकि किसी जमाने में इसके ऊपर भी मुड़िया चुड़ैल का साया था। मूवी में हम देखते हैं कि इस औरत के पैर इस समय भी सीधे नहीं हो पाए हैं, इसलिए वह कपट कन्यादान कराना चाहती है। इसी बीच गुनिया भोड़ा को रूही को लाने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस भी रूही को ढूंढ रही थी, लेकिन भोड़ा रूही को ले जाने से मना कर देता है। इसलिए गुनिया अपने गुंडों को फैक्ट्री में भेजता है, जो कि कटन्नी को एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रूही के अंदर की चुड़ैल इन गुंडों पर अटैक करके उन्हें सबक सिखाती है। इसके बाद भोड़ा भी वहां आता है, रूही और कटन्नी के साथ वहां से निकल जाता है। ये तीनों चिमट्टीपुर नाम की जगह के होटल में जाते हैं, क्योंकि चिमट्टीपुर के मर्दों का भूत भगाने का धंधा था। ये लोग जिस बॉडी में भूत होता था उसके बाल काटकर भूत भगाते थे, लेकिन इस जगह पर मुड़िया चुड़ैल को लाना वर्जित था। अगली सुबह भोड़ा अकेले बाहर जाता है ताकि वो शादी कर सके। इसके बाद वो रूही से दूसरी शादी करेगा ताकि रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल को भगा सके। ऐसा करने में भोड़ा और उसकी पहली बीवी को जान का खतरा हो सकता था, इसलिए भोड़ा एक फीमेल डॉग यानी कुतिया से शादी करने का फैसला करता है ताकि किसी की जान को कोई खतरा ना हो। भोड़ा को पूरी रीति रिवाज के साथ कुतिया से शादी करनी होती है, तभी चुड़ैल निकल सकती है। भोड़ा ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच कटन्नी भोड़ा को दूल्हे के गेटअप में देखकर ये समझता है कि भोड़ा रूही से छिप के शादी कर रहा है, इसलिए कटन्नी रूही को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही भागकर चिमट्टीपुर के किसी मंदिर में छिप
जाती है। मंदिर के अंदर एक इंसान रूही को देखकर समझ जाता है कि उस पर भूत का साया है, इसलिए वो रूही को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है, जिससे रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग भाग जाते हैं। चिमट्टीपुर गांव के लोग अब भोड़ा को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही रूही को यहाँ लेकर आया था। वहीं दूसरी तरफ गुनिया का क्लाइंट फिर से रूही से शादी करना चाहता है और इसलिए वह गुनिया को रूही को लाने के लिए कहता है। अपने गुंडों की हालत देखकर गुनिया समझ जाता है कि रूही के अंदर किसी चुड़ैल का साया है, पर वह अपने धंधे की खातिर रूही को लाने के लिए खुद जाता है। रूही गाँव में खुद को मारने की कोशिश करती है, पर मुड़िया चुड़ैल ऐसा नहीं होने देती है। अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि आज उनका लास्ट डे है, यानी कि रूही के अंदर की चुड़ैल 1 साल पहले ही रूही के अंदर आई थी। अगर कल तक रूही की शादी नहीं हुई तो मुड़िया चुड़ैल के साथ साथ रूही भी मारी जाएगी। ऐसे में गुनिया रूही को उसकी शादी करवाने का ऑफर देता है और रूही उसके साथ शादी करने चल देती है। गुनिया रूही के चेहरे को घूंघट से छिपा देता है ताकि कोई उसके चुड़ैल वाला चेहरा ना देख पाए। शादी के फेरों के वक्त भोड़ा और कटन्नी वहाँ आ जाते हैं। कटन्नी रूही के अंदर की चुड़ैल अफजा से इमोशनली बातें करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तब मुड़िया चुड़ैल गुनिया को मारते हुए कटन्नी से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। मूवी में आगे हम देखते हैं शादी में आए हुए सभी लोग चुड़ैल को देखकर भाग जाते हैं और पंडित कटन्नी से रूही की शादी करवाना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत कुतिया को लेकर आती है। वो रूही से कहती है कि कटन्नी की शादी पहले ही हो चुकी है, यानी अगर उसने कटन्नी से शादी की तो वह सौतन बन जाएगी। हम जानते हैं कि कुतिया की शादी तो कटन्नी ने नहीं बल्कि भोड़ा ने की थी, इसलिए अपने को बचाने के लिए मुड़िया चुड़ैल भोड़ा से शादी करने के बारे में सोचती है। यानी बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से कपट कन्यादान कर रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं रूही होश में आती है और वह अपने अंदर की अफजा से बात करती है, जहाँ ये दोनों किसी मर्द से शादी करने की बजाय आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचते हैं। यहीं रूही मुड़िया चुड़ैल को एक्सेप्ट कर लेती है और मुड़िया चुड़ैल अफजा भी रूही को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों रूह अफजा बन जाते हैं, जहाँ अफजा रूही को ताकत देती है। इसके बाद रूह अफजा एक हो जाते हैं। अगले दिन रूही और चुड़ैल मरते भी नहीं है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि पहले चुड़ैल और दुल्हन की मौत इसलिए होती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यहाँ रूही ने अफजा को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो दोनों बच गए। रूह अफजा सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और भोड़ा और कटन्नी का दिल टूट जाता है। मूवी के लास्ट